सो चिल्ड्रन पुट द फिंगर ऑन द फर्स्ट वर्ड। अच्छा, यहाँ पे टीचर आपको जो है वो स्पेलिंग्स ब्रेक करके नहीं पढ़ाएंगी जिस तरह इंग्लिश में टीच कर रही थी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे हैं, आपने एक्सप्लेन भी करना है और फिर आपका इसमें काम भी है। सो आपने जो है, और आप 1 क्लास में आ रहे हैं तो यू जस्ट ट्राई कि जो है आपने विदाउट स्पेल करके पढ़ना है। ओके, तो now start the reading and read behind me in a loud voice. Okay, now children love sports and games. Children love sports and games. Playing games is a great way to learn about taking turns and have fun together. Playing games is a great way to learn about taking turns and have fun together. Games keep children healthy and active. Games keep children healthy and active. They like to play cricket. Here I spell the some sports names: CRICKET, cricket. Okay, so the next sport is football. FOOT, foot, BALL, ball, football. After football, comma, hockey, 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 comma, the next is volleyball, VOLLEY, volley, BALL, ball, volleyball, comma, BAD, bat, MIN, min, TON, ton, badminton, comma, TABLE, table, TENNIS, tennis, table tennis, and other games. I repeat this line again from here. They like to play cricket, football, hockey, volleyball, badminton, table tennis, and other games. Now come to the next line. At weekends, boys go to nearby parks and playgrounds. At weekend, boys go to nearby parks and playgrounds. Most boys play cricket and football. Most boys play cricket and football. Some go swimming and some go horse riding. Some go swimming and some go horse riding. So children, now after finish the explanation reading of this page number 1, now we will come to the explanation. Okay, अब टीचर आपको एक्सप्लेन करती हैं कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स वाई सो इम्पॉर्टेंट, क्यों ज़रूरी हैं, और मामा पापा भी सुन लेंगे तो फिर आपको वो खेलने दिया करेंगे कि बच्चों के लिए तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स भी स्टडीज़ की तरह बहुत ज़रूरी हैं. सो कम टू द फर्स्ट लाइन. चिल्ड्रन लव स्पोर्ट्स एंड गेम्स. इज दिस ट्रू? है ना, बच्चों को हमेशा स्पोर्ट्स और गेम्स बहुत पसंद होते हैं एंड दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी हैं. क्यों ज़रूरी हैं? बिकॉज दे कीप अस हेल्दी एंड फिट. वो हमें हेल्दी रखते हैं, ओके, और फिट रखते हैं. प्लेइंग गेम्स इज़ अ ग्रेट वे टू लर्न अबाउट टेकिंग टर्न्स एंड हैव फन टुगेदर. आपको पता है, खेल खेल में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. खेल में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और खेल में ही हमें वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसमें हम एक साथ टुगेदर होके मिल के किस तरह खेलते हैं. ओके, और आपको पता है गेम्स हमें एनर्जी देते हैं और जो है वो हमारी लाइफ के लिए दे आर वेरी इम्पोर्टेंट. नाउ गेम्स कीप चिल्ड्रन हेल्दी एंड एक्टिव.
गेम्स जो हैं वो हमें हेल्दी और एक्टिव रखते हैं। हाउ, कैसे हेल्दी एंड एक्टिव रखते हैं? यू नो, अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स का नाम लें, जैसे सपोज आपने कहा क्रिकेट, ओके। अब क्रिकेट में क्या होता है, आपने रन भी करना होता है, आपने वॉक भी करना होता है, आपने आई फोकस भी रखना होता है कि हमने बॉल पकड़नी है वरना मेरी टीम हार जाएगी। सो जब आप एक्टिवली ये सारे काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली फिर आपकी टीम, आपके अंदर स्पिरिट होती है कि मैंने अपनी टीम को जितवाना है, तो उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ता है। और जो बच्चे कुछ थोड़े से ज़्यादा हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, तो यू नो जब वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, उनकी बॉडी शेप में हो जाती है और वो जो है रन करते हैं, वॉक करते हैं, तो वो स्पोर्ट्स में जो है इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनको मज़ा भी आता है और हेल्दी भी रहते हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब नाउ नेक्स्ट, दे लाइक टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड अदर गेम्स। बच्चे बहुत सारे गेम्स में खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, और ये दो तरह के स्पोर्ट्स होते हैं। एक होता है इंडोर स्पोर्ट्स जो हम घर के अंदर खेलते हैं, और एक होते हैं आउटडोर स्पोर्ट्स जो हम घर के बाहर खेलते हैं। अच्छा, जो घर के अंदर खेलते हैं अभी तो मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगी, बट ये जो कुछ यहाँ पे स्पोर्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। सो क्रिकेट इज़ दिस गेम, ओके, एंड फुटबॉल की पिक्चर में से आपको शो कर देंगी। हॉकी, और हॉकी दिस इज़ ओके, फुटबॉल ये रहा, ओके, दिस इज़ फुटबॉल, एंड वॉलीबॉल दिस गेम, बैडमिंटन जो हम रैकेट्स यूज़ करते हैं, टेबल टेनिस जो हमारी टेबल होती है उसके ऊपर हम 2 प्लेयर्स खेलते हैं, एंड अदर गेम। इस तरह के बहुत सारे गेम्स होते हैं। सो एट वीकेंड्स बॉयज़ गो टू नियर बाय पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड्स। नाउ डेज अब आप लोग जो हैं वो ज़्यादा खेलते हैं और कम पढ़ते हैं। इज़ दिस ट्रू? है ना? अब जो है आप लोग घर में होते हैं, वरना पहले हमारा शेड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट होता था कि मॉर्निंग में बच्चे स्कूल आते थे, फिर घर से जब जाते थे होमवर्क्स उनको मिलते थे, वो करते थे, तो यू नो थोड़ा बिजी शेड्यूल होता था और स्टडी टाइम थोड़ा ज़्यादा होता था। तो बच्चे वेट करते थे कि वीकेंड आएगा। वीकेंड कौन सा होता था? सैटरडे संडेज़, जब आप लोग है ना मामा पापा परमिशन देते थे और घर के पास खेलेंगे, या जहाँ भी आपका प्ले एरिया है, आपने अपने एक गेट टुगेदर होनी है अपने फ्रेंड्स के साथ और वहाँ पे खेलना है। सो मोस्ट बॉयज़ प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। बहुत सारे लड़के जो हैं उनका फेवरेट गेम्स क्या होते हैं? क्रिकेट होता है और फुटबॉल होता है। सम गो स्विमिंग एंड सम गो हॉर्स राइडिंग। कुछ बच्चे जो हैं वो स्विमिंग भी करते हैं और कुछ हॉर्स राइडिंग्स भी करते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट गेम्स के नेम्स आपको बताए हुए हैं, और बच्चों को ज़्यादातर कौन से गेम्स, कॉमन गेम्स हैं जो पसंद होते हैं वो खेलते हैं, वो बताया है। नाउ चिल्ड्रन, आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। हमने अभी जो रीड किया है टीचर उसको एक्सप्लेन कर देती हैं। गर्ल्स आर फॉन्ड ऑफ डॉल्स। गर्ल्स को डॉल से खेलना बहुत अच्छा लगता है। दे लाइक इंडोर गेम्स। अभी मैंने आपको बताया था ना, 2 तरह के गेम्स होते हैं, एक होता है इंडोर गेम्स और एक होते हैं आउटडोर गेम्स। सो आपको जो है पता है कि गर्ल्स का सबसे फेवरेट गेम क्या होता है? सब गर्ल्स का सबसे ज़्यादा फेवरेट गेम्स होते हैं जो वो घर के अंदर भी खेलती हैं और डॉल से भी खेलती हैं। एंड यू नो माई फेवरेट गेम इज़ ऑल्सो प्ले विद डॉल्स टू। टीचर को भी डॉल से खेलना बहुत अच्छा लगता था, और बच्चे जब गर्ल्स जो होती हैं वो अच्छे से अपना डॉल हाउस भी होता है बनाती हैं और उसमें केयरफुली अपनी चीज़ों को अच्छे से रखती हैं, है ना, टॉयज़ को अपने। सो आपको पता चला 2 तरह के गेम्स होते हैं। बॉयज़ यूजुअली बाहर गेम्स खेलते हैं और गर्ल्स जो हैं वो इंडोर गेम्स खेलती हैं। आउटडोर गेम्स में हमारे कौन कौन से गेम्स होते हैं? जैसे फुटबॉल होता है, बैडमिंटन होता है, और वॉलीबॉल होता है, गोल्फ होता है, हॉकी होते हैं। इस तरह के गेम्स होते हैं। और आपको पता है कि थ्रू गेम्स वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। हमें गेम्स खेलने से नई नई चीज़ें भी पता चलती हैं। और गर्ल्स जो होती हैं उनको जब पार्क जाती हैं तो स्विंग्स जो होते हैं, झूले झूलना बहुत पसंद होता है, स्लाइड्स लेना बहुत पसंद होता है। इस तरह के गेम्स लड़कियों को खेलने पसंद होते हैं।
और आपको पता है इंडोर गेम्स कौन से होते हैं? इंडोर गेम्स में हमारे कैरम होता है, टेबल टेनिस होता है, ब्लॉक्स गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, लूडो खेलते हैं ना। जब भी हमारा अगर हम बोर हो रहे होते हैं, टायर्ड हुए हुए होते हैं और हम फ़ौरन सुन लेते हैं ना कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स खेलने, तो हम फ़ौरन से रेडी हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं ना। इज़न्ट इट? कुछ बच्चे तो मुस्कुरा रहे हैं, तो इट मीन्स अभी टीचर कहे हैं कि हम बुक्स बंद करें और खेलना शुरू कर दें, तो दे आर रेडी फॉर इट। फ़ौरन से जो है ना वो रेडी हो जाएंगे खेलने के लिए। सो चिल्ड्रन, नाउ देयर आर रूल्स फॉर गेम। एज यू नो कि हर चीज़ का कोई ना कोई रूल्स होते हैं, नॉट ओनली फॉर गेम्स, हर चीज़ के लिए। सपोज़ आप स्कूल आते हैं तो आपको पंक्चुअलिटी, टाइमिंग्स, टीचर की इंस्ट्रक्शंस, हर चीज़ को फॉलो करना होता है। मदरसे जाते हैं, आप कहीं भी जाएंगे, वहाँ के आपके वहाँ के एक पर्टिकुलर रूल्स होंगे, ओके, जिनको आपने फॉलो करना है। समटाइम्स चिल्ड्रन एंड अप फाइटिंग व्हेन दे आर प्लेइंग टुगेदर। कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा जो है खेलते खेलते लड़ाइयाँ करने लगते हैं और उनका गेम जो है वो एंडिंग हो जाता है लड़ाइयों पे, ओके, यानी कि वो गेम्स पूरा खेल भी नहीं पाते और उनकी जो है वो लड़ाइयाँ होती रहती हैं आपस में। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ अ वेरी बैड। इस तरह बिल्कुल नहीं करना है। इफ़ वी लर्न टू फॉलो रूल्स देयर विल बी नो फाइट। अगर हम जो है रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारी आपस में लड़ाइयाँ कभी भी नहीं होंगी। रूल्स टेल अस हाउ टू प्ले अ गेम। रूल्स हमें बताते हैं कि गेम्स को कैसे खेलना चाहिए, ओके। रूल्स हेल्प द चिल्ड्रन गेट अलॉन्ग टुगेदर एंड विद अदर्स। रूल्स हमें ये भी बताते हैं कि हम दूसरे बच्चों के साथ किस तरह से मिलके खेलें। एक आपस में मिलजुल कर खेलने में ज़्यादा मज़ा भी आता है और आपके फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, ओके। सब रूल्स आर द सेम फॉर एवरी गेम। आपको पता है कुछ रूल्स जो होते हैं वो कुछ गेम्स के एक जैसे ही होते हैं। सपोज़ आप बैट बॉल क्रिकेट खेलें तो उसमें आप टॉस करेंगे और उसमें आपके प्लेयर ज़्यादा होंगे। इसी तरह से कुछ कुछ गेम्स की इसी तरह के रूल्स होते हैं, ओके। और इसमें सबसे पहले तो हमें ऑनेस्टी, ईमानदार होने चाहिए। चलें, इन आवर नेक्स्ट क्लास जो है वो हम फर्दर ऑन रीडिंग करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। अभी मैं आपके साथ नॉलेज कॉर्नर भी शेयर कर रही हूँ। सो टिल आवर क्लास इज एंडिंग हियर। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी विल फर्दर डू मोर वर्क, ओके।